हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मीज किचन। लक्ष्मीज किचन में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाने जा रही हूँ। आज बिल्कुल नए तरीके से बना रही हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है। तो मैंने यहाँ पे टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और तेज़ पत्ते ले लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें मैं यहाँ पे टमाटर डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही साबुत टमाटर डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में टमाटर रख दिए हैं और मैं यहाँ पे प्याज भी रख देती हूँ। तो सारी चीज़ें प्याज, टमाटर वगैरह रख देना है। तो जब आप इस तरीके से बनाएंगे, यकीन मानिए। तो अब मैं यहाँ पे गार्लिक डाल रही, लहसुन, तो लहसुन को भी डाल देते हैं। हरी मिर्च भी ली है मैंने यहाँ पे, हरी मिर्च को भी डाल देती हूँ। तो जब आप इस तरीके से बनाएंगे, यकीन मानिए इतनी टेस्टी और स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। आज से पहले आप लोगों ने इस तरीके से नहीं बनाई होगी। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ चम्मच से। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और ऊपर से ऑयल डाल देना है। तो अब मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ। तो थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ ऊपर से, तो जिससे कि ये नमक से टमाटर वगैरह अच्छे से पक जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे काजू डाल रही हूँ। तो 8 से 10 इस पर काजू मैं डाल देती हूँ कढ़ाई में। तो सभी चीज़ों को ढक के 5 मिनट के लिए इसी तरीके से ढक के छोड़ देना है। तो जब तक चलिए मैं यहाँ पे और भी तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पनीर ले लिया है। तो पनीर को आज किस तरीके से इसका शेप देना है, क्योंकि मोस्टली जिस तरीके से डेली में बनाते हैं, तो आज मैं यहाँ पे बिल्कुल नए तरीके से इसका शेप दे रही हूँ। तो जब आप इस तरीके से पनीर को शेप दे के बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी पनीर बनकर तैयार होता है। ये देखिएगा, तो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा पनीर बनकर तैयार होगा। तो मैं यहाँ पे लंबी लंबी सी स्लाइस काट लेती हूँ। तो इसकी मैं यहाँ पे गोल ना काट कर मैं यहाँ पे लंबी काट रही हूँ इस तरीके से। तो जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो देखिएगा, मैं इस तरीके से ज़्यादा पतला नहीं काटना है, बस इसके मोटे मोटे पीस काट लेने हैं इस तरीके से। ये देखिएगा, जब आप एक बार इस तरीके से पनीर बनाकर खाएंगे, बहुत ही अच्छा और एक अलग ही स्वाद आएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। तो मैंने यहाँ पे सारे पीस इस तरीके से काट लिए हैं। तो पनीर कट कर तैयार हो चुका है। तो चलिए आगे तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो टमाटर, प्याज, सारी चीज़ें रखी हुई थी ढककर, तो चलिए इनको देख लेते हैं। तो इसको ओपन किया मैंने यहाँ पे। तो ये देखिएगा, तो जो नमक डाल दिया था, तो नमक से ये टमाटर जो है अच्छे से गल गए हैं। तो इस तरीके से इसको एक बार चम्मच से हिला देना है। तो ये ऊपर नीचे दोनों साइडों से अच्छे से पक जाएंगे। तो ये पक चुके हैं। तो चलिए इनको एक प्लेट में निकाल कर नीचे रख लेते हैं। तो टमाटर भी गल चुके हैं और प्याज भी अच्छे से पक चुका है। लहसुन, हरी मिर्च, काजू वगैरह अच्छे से हो चुके हैं। तो इनको निकाल कर एक प्लेट में ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट में निकाल कर नीचे रख दिया है। तो ये ठंडा हो जाए, इसके बाद ही इसका पेस्ट बनाते हैं, क्योंकि अभी ये गर्म है। तो गर्म का पेस्ट नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही इसका पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए, जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तब तक आगे और भी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है और गैस ऑन कर दी है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल या ऑयल भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाला है। तो बस इस तरीके से आपको डाल देना है, गैस का फ्लेम लो रखना है।
तो चलिए मैंने यहाँ पे पनीर का पीस काट कर रखे थे, तो पनीर के पीस को मैं इसी में रख देती हूँ। गैस का फ्लेम लो रखना है और ऑयल गरम हो जाए, इसके बाद इसको पनीर के स्लाइस को इस तरीके से डाल देते हैं। तो जब आप इस तरीके से बनाएंगे, यकीन मानिए आप इतना स्वादिष्ट, इतना टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो आप जब भी बनाएंगे तो आप पनीर को इसी तरीके से बनाएंगे, इतना टेस्टी ये बनता है। ये देखिएगा, तो इसमें डाल दीजिएगा सभी पनीर की स्लाइस को। तो बस इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारे पनीर के पीस डाल दिए हैं। तो इनको फ्राई कर लेते हैं, जब तक ये रेड नहीं हो जाते हैं अच्छे से, तब तक इनको फ्राई कर लेना है। तो एक ही तरीके से पनीर खाकर बोर हो जाएं तो इस तरीके से बनाएं। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल बनाया हुआ है नया, क्योंकि एक ही तरीके से पनीर खाकर बोर हो चुके थे। तो मैंने सोचा कुछ नया बनाते हैं इस तरीके से पनीर, जिससे सबको अच्छा भी लगेगा और खाने में बहुत ही स्वाद आएगा। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो ये देखिएगा, तो इसको पलट दीजिएगा इस तरीके से। तो सभी पीस को इस तरीके से रेड हो जाएं, इस तरीके से फिर इसके बाद इनको पलट देना है। तो देखिएगा कितना अच्छा कलर लग रहा है देखने में, और बहुत ही अच्छे से अंदर से क्या कहते हैं रेड हो गया है। ये देखिएगा, तो सभी पीस इसी तरीके से रेड हो जाएं, इसके बाद ही इनको फिर निकाल लेना है। और एक भी पीस इसमें टूटेगा नहीं, बस इस तरीके से आपको रख देना है। तो चलिए, जो अच्छे से लाल ब्राउन हो चुके हैं तो इनको निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। तो चलिए और भी तैयारी करते हैं। तो प्याज टमाटर वगैरह ठंडे हो चुके हैं, तो एक मिक्सी जार ले लेना है, इसमें डालकर पीस लेना है, एक बारीक सा पेस्ट बना लेना है। तो सभी काजू और हरी मिर्च प्याज टमाटर वगैरह सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कढ़ाई में फ्राई की तेल के साथ, तेल डालकर, तो इसको इसी में डाल देते हैं, पेस्ट बना लेते हैं। तो पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है, ये देखिएगा। तो पेस्ट बन चुका है। तो चलिए और भी आगे तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है और इसमें मैं यहाँ पे ऑयल डाल दिया है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मक्खन भी डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा मक्खन भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे तेल और मक्खन दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। तो ये गरम हो जाए, इसके बाद अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। तो ये गरम हो चुका है। बड़ी इलायची तेज पत्ता छोटी इलायची और मैंने यहाँ पे जावित्री वगैरह डाल दिए हैं मसाले, 2 लौंग। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जीरा भी डाल रही हूँ, तो जीरा को भी डाल दिया है। तो अब मैं यहाँ पे जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ था तो इसको भी ऐड कर देती हूँ इसी में। तो मैंने यहाँ पे ये भी डाल दिया है। तो पेस्ट को अच्छे से इसको तेल के साथ भून लेना है। तो जो ये ग्रेवी मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, ये ग्रेवी बहुत ही टेस्टी, इसी से इसका टेस्ट आएगा जो मैंने यहाँ पे ग्रेवी बनाई हुई है। तो ये ग्रेवी जब आप इसमें काजू और टमाटर वगैरह इनको थोड़ा सा ऑयल में डालकर फ्राई कर लेंगे, तो इस तरीके से जब बनाएंगे ग्रेवी तो ये बहुत ही टेस्टी ग्रेवी बनकर तैयार होती है। तो ये देखिएगा, तो इसको अच्छे से इसी तरह से कंटिन्यू चलाते रहना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे धनिया पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ी सी डालना है।
थोड़ा सा मैं यहाँ गरम मसाला भी डाल देती हूँ और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बस इसको इसी तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए भून लेना है। तो आप जब मेरे इस तरीके से पनीर आप लोग बनाएंगे तो आप लोग बहुत ही अच्छा पनीर आप लोगों का बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो ये देखिएगा, तो मैं यहाँ पे साबुत हरी मिर्च डाल देती हूँ। मैंने यहाँ पे तेल में फ्राई कर कर रखी हुई थी, तो आप डालना चाहते डाल सकते, वरना आप स्किप भी कर सकते। मुझे तो अब मैंने यहाँ पे जो पनीर को फ्राई कर रखा हुआ था, तो पनीर की स्लाइस को इस तरीके से डाल देते हैं और इसको ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ज़्यादा नहीं चलाना है, पनीर के पीस नहीं टूट जाएंगे। बस इनको हल्का सा ही ग्रेवी के साथ मिक्स करना है इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी ऐड करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और इसमें आप 2 से 3 चम्मच मलाई डाल दीजिएगा। तो इसमें 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पे मलाई ऐड कर दी है। तो आप इसमें थोड़ा सा मलाई भी डाल दीजिएगा, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो मलाई ज़रूर ही डालना। जो घर पे नॉर्मल दूध से निकलती मलाई आप इसको डाल दीजिएगा, तो अच्छा टेस्ट आएगा मलाई। तो चलिए इसको थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ढक के 5 मिनट के लिए पका लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे ओपन कर देखिए कितना अच्छा पनीर बन रहा है। तो किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, ये देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा पनीर घर पर बनाएं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पनीर क्रश करके इस तरीके से कद्दूकस करके डाल देती हूँ। तो ये ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहते हैं तो इस तरीके से डाल दीजिएगा। आपको पसंद है खाना इस तरीके से, थोड़ा सा ऊपर से पनीर कद्दूकस करके। अगर नहीं पसंद है तो मत डालिएगा। तो इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दीजिएगा, या हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें आप थोड़ा सा पनीर मसाला ऐड कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे पनीर मसाला डाल रही हूँ, तो पनीर मसाला डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दी है मैंने यहाँ पे, तो आप डाल दीजिएगा। आप हरी धनिया भी डाल दीजिएगा। तो बस चलिए एक प्लेट में सर्व कर देते हैं। तो पनीर बनकर तैयार हो चुका है। तो रेस्टोरेंट जैसा पनीर आप इस तरीके से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट में सर्व कर दिया है। तो पनीर बनकर तैयार हो चुका है। तो आप सब लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नए नए रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।